गुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें। कहते हैं, परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान। हम लगातार ये बात सुन भी रहे हैं। यही बात हम संसार में भी सुनते आए हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। इस बात को कहते सुनते बहुत समय बीत गया, परंतु व्यवहारिक जीवन में वास्तविकता दिखाई नहीं देती। कमी कहाँ है? हमें जागना होगा। बिना धागे के अलग अलग डाली के फूल चाहकर भी एक सुंदर हार की शोभा नहीं बना सकते। ठीक उसी तरह ब्रह्म ज्ञान के बिना, परमात्मा की पहचान के बिना जागृति नहीं आ सकती। जीवन सुखी नहीं हो सकता। मानव मानव का वैरी है, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा हुआ है, नफरत में जल रहा है। अपना दुख पीछे, पड़ोसी का सुखी जीवन उसकी बेचैनी का कारण बना हुआ है। वह अंधकार में जीवन जी रहा है, संपूर्ण जीवन अपना दांव पर लगा बैठा है सुख की तलाश में, परंतु फिर भी सुख मिल नहीं रहा। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर कहा करते थे, एक उम्र भी कम है प्यार करने के लिए, न जाने लोग कहाँ से समय निकाल लेते हैं नफरत के लिए। जागृति आ जाने के बाद एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा सहज ही अपना प्रकाश निकलते सूरज की तरह बिना शर्त सब जगह फैलाता है। महकते फूलों की तरह निस्वार्थ भाव से अपनी खुशबू लगातार बिखेरता रहता है। फिर तो उसके दिली जज्बात हुआ करते हैं, करूँ मैं दुश्मनी किससे अगर दुश्मन भी अपने हो। मोहब्बत ने नहीं छोड़ी जगह दिल में बगावत की। अर्थात एक सुंदर सभ्य समाज का जन्म तभी होगा जब हम परम पिता परमात्मा की जानकारी इनके जानकारों से मिलकर करेंगे। इसलिए हमें जागना होगा। जागृति बिना ब्रह्म ज्ञान के असंभव है। किसी महात्मा ने कहा है, दूर की दूरियां तो हम तय कर लेते हैं, परंतु पास की दूरियां हम तय नहीं कर पाते। इस लाइन में मानवता की पूरी सच्चाई छिपी हुई है। यहाँ दो तरह की दूरियां हैं, एक दूर की दूरियां और दूसरी पास की दूरियां। दूर की दूरियों को तय करने में तो हमने काफ़ी सफलता हासिल की है। हजारों मील की दूरी को हम एरोप्लेन के थ्रू कुछ ही घंटों में तय कर लेते हैं, जिस कारण पूरी धरती एक आंगन में सिमट कर रह गई है। यहाँ तक कि चांद की दूरी भी हमने तय कर ली है। आज एक मोबाइल फ़ोन के थ्रू सारा विश्व एक पॉकेट में सिमट कर रह गया है। कंप्यूटर के द्वारा हम एक रूम में बैठकर सारे संसार का भ्रमण कर सकते हैं। निश्चित है कि इन दूरियों को तय करने में हमने सफलता हासिल कर ली है। अब बात है नज़दीक की दूरियों की। एक बस में दो इंसान सफ़र कर रहे हैं, दोनों एक ही सीट पर बैठे हैं, परंतु फिर भी उनमें जात मजहब धर्म भाषा के आधार पर समस्याएं सामने आ रही हैं। व्यवहारिक रूप से तो आज हम इन विचारों से ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन मानसिक संकीर्णताएं फिर भी बनी हुई हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कभी उसकी जाति के बारे में नहीं पूछते। वो कभी हमारी बाजू पकड़ता है तो कभी जुबान देखता है। अपने बच्चों को स्कूल में एडमिट करवाते हैं तो हम टीचर की जाति नहीं पूछते। यहाँ तक कि मार्केट में हमने कई बार देखा है कि बड़े बड़े शब्दों में शॉप के आगे बैनर लगा होता है, शर्मा बूट हाउस। तो कोई छोटे जात वाला आज कलेक्टर की सीट पर बैठा है। इसलिए व्यवहार में तो हम इन बातों को छोड़ चुके हैं, फिर भी मन से यह दूरी हम नहीं मिटा पा रहे हैं। अगर हम एक रूम में जानवरों के बच्चे, बकरी,
डॉग रैबिट को रख देते हैं, गोट रैबिट डॉग को रख देते हैं और किसी सज्जन महापुरुष को कहें कि गॉड का बच्चा लेकर आओ तो वह बहुत आसानी से ले आएगा। परंतु अगर हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नवजात बच्चों को एक रूम में रखें और किसी इंसान को बोलें कि मुस्लिम का बच्चा लेकर आओ या ईसाई का बच्चा लेकर आओ, तो ये उससे असंभव होगा, ये उसके लिए संभव नहीं होगा। जब बनाने वाले ने दूरियां नहीं रखी तो हम क्यों ये दूरियां बढ़ा रहे हैं? हम इन जाति पाति के चक्रों में क्यों पड़े हैं? यहाँ भी हमें ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही जगाया जा रहा है। जो हमारा दूसरा प्रण है उसमें बताया जा रहा है कि हमने जाति वर्ण का अभिमान नहीं करना। ब्रह्म ज्ञान के बिना तो जीवन में जागृति आ ही नहीं सकती, हम जाग ही नहीं सकते। जब सतगुरु की कृपा से हम ब्रह्म ज्ञान लेते हैं, फिर हमें ये जो 5 प्रण बताए जाते हैं, अगर हम इन 5 प्रणों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हम ज्ञान पर चल रहे हैं, फिर हम जागे हुए हैं। और अगर हम ये 5 प्रण लेकर, ब्रह्म ज्ञान लेकर भी हम इन 5 प्रणों में उलझे हुए हैं, तो फिर हम अपने अंदर झांकना है हमने कि हम कहाँ पर खड़े हैं। हमें अभी ज्ञान समझ ही नहीं आया। सतगुरु ने अपना संपूर्ण जीवन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दूरियों को मिटाने में लगा दिया है, जिसका परिणाम आज मिशन के यूनिवर्सल ब्रदरहुड के रूप में नजर आ रहा है। सत्संग में सभी जगह इकट्ठे बैठते हैं, खाते पीते हैं और प्रेम का संदेश देते हैं। जैसे जैसे मिशन का प्रचार बढ़ता जाएगा, लोगों के मनों से ये दूरियां मिटती जाएंगी और एक दिन ऐसा आएगा कि संपूर्ण विश्व में विश्व बंधुत्व की भावना फैल जाएगी और फिर सतगुरु का सपना भी सच होगा। इस सपने को हम सभी ने मिलजुल कर सच करना है। हमने पहले खुद इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करना है, फिर हमने सप्लाई करना है। पहले हमने खुद कर्म रूप में इम्प्लीमेंट करना है, फिर औरों को भी करने के लिए प्रेरणा देनी है। इसलिए आज हमें सतगुरु यही समझा रहे हैं कि हमने मिशन का प्रचार कोने कोने में करना है, ताकि कोई भी इंसान इस ब्रह्म ज्ञान से वंचित न रह जाए। जिस काम के लिए इंसान इस धरती पर आया है, वो अपना काम सतगुरु की कृपा से पूर्ण कर ले। हमारा भी फर्ज बनता है, जिस तरह हम सुखी हुए हैं इसी तरह सारा संसार सुखी हो जाए। जब हम सब परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान, जब हम इस एक परम पिता परमात्मा के संतान हैं, आपस में हम सभी भाई बहन हैं, तो हमने सभी के साथ प्यार से रहना है और सबके भले की कामना करनी है और यही अरदास करनी है सच्चे पातशाह सबके ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखना, मेहर भरी नज़र रखना और ये ब्रह्म ज्ञान सभी की झोली में आए, सभी इस ब्रह्म ज्ञान को पाकर आनंदित हो जाएं और इस तरह इन वहमों भरमों से दूर हो जाए। अब हमने विचार करना है कि हमें पूर्ण सतगुरु मिल गया है, फिर भी हमारे अंदर कोई परिवर्तन अगर नहीं हो रहा, फिर हमें मान लेना चाहिए कि हमने पूर्ण गुरु के वास्तविक स्वरूप का बोध ही नहीं किया है। इसलिए भक्तों की लाइन में आकर भी हम भक्ति के वास्तविक सुख से वंचित हैं। हम लगातार सत्संग करते हैं, महापुरुषों की वाणियाँ सुनते हैं और हम अपना अगर उन बातों को अपने जीवन में बिठा रहे हैं, हम उनको कर्म रूप में कर रहे हैं, फिर सही मायनों में हम महापुरुष भी हैं और हम महापुरुषों वाले कर्म भी कर रहे हैं जो सतगुरु चाहते हैं। जब ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। जब ज्ञान के अनुसार कर्म होने लग जाते हैं तो फिर वो जीवन का श्रृंगार बन जाते हैं। अक्सर संगतों में महापुरुषों के विचार आते हैं कि हमें सेवा सिमरन सत्संग करना चाहिए, वचनों का पालन ही गुरसिक्की है। और हमने जो साथ संगत माँ हमें मिली है, हमने साथ संगत माँ को अपने सिर का ताज समझकर इनकी हर पल आदर सत्कार करना है और सतगुरु के चरणों में आए बिना, सत्संग में आए बिना
हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमने सत्संग में आना है, गुरु चर्चा करनी है, सत्संग भी करना है, सेवा भी करनी है और सिमरन भी करना है। जैसा गुरु आदेश दे वो काम हम करें। संतों हमें ये वर दो कि गुणगान हम करें। जैसा हमें सतगुरु का आदेश आता है हम उसी के अनुसार अपने कर्म करते चले जाएं। तभी हम सुखों के भागीदार भी बन सकते हैं। तभी हमें खुशियाँ और आशीर्वाद सतगुरु का मिल सकता है। एक नगर में एक महात्मा दिन रात परमात्मा की भक्ति में लगे रहते थे। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, जाओ और उस दिन रात परमात्मा की भक्ति में लगे रहने वाले महात्मा से पूछो कि इस बर्फीली सर्दी में रात कैसे गुजरती है। राजा का आदेश पाकर मंत्री ने महात्मा के पास पहुंच यही सवाल दोहराया। महात्मा ने मुस्कुराकर उत्तर सुनकर यही सवाल दोहराया। महात्मा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया तो उस उत्तर को सुनकर राजा हैरान हो गया। राजा ने मंत्री की बात सुन स्वयं अंतर्मुखी त्यागी तपस्वी संत महात्मा के पास पहुंचकर चरण स्पर्श कर निवेदन किया। कहा, महात्मा, इस बर्फीली सर्दी में आपकी रात कैसे गुजरती है। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, मेरी रात कुछ आप जैसी ही गुजरती है पर दिन आपसे अच्छा निकलता है। राजा ने फिर पूछा, मुनिवर, कृपया इस बात का उत्तर मुझे स्पष्ट करके समझाओ। उस महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, जब रात में आप और मैं नींद में होते हैं तो वह रात आप जैसी बीतती है, क्योंकि नींद में की गोद में सोए हुए हर मानव की स्थिति बराबर होती है। किंतु जब आप और मैं जागृत अवस्था में दिन में होते हैं तो आप बुरे भले कामों में बिजी रहते हैं, जबकि उस समय मैं इस परम पिता परमात्मा का हृदय से श्रद्धा से स्मरण कर रहा होता हूँ, सिमरन कर रहा होता हूँ, मैं इसको याद कर रहा होता हूँ। मेरा वह समय आपसे ज़्यादा फलदायक होता है। कहने का भाव यही है, जितना जितना हम सतगुरु की याद में अपना समय गुजारते हैं उतनी उतनी ही खुशियाँ मिलती चली जाती हैं, उतना उतना ही ये जन्म जो है सुहेला होता चला जाता है। लोक सुखी परलोक सुहेला, ये जन्म संवरता चला जाता है। इसलिए प्यार प्रभु संग करना है तो सबके ही संग प्यार करें। कितने दिन यहाँ रहना है इस पर भी सोच विचार करें। जीवन का कुछ नहीं भरोसा, व्यर्थ की ना तकरार करें। जब तक जीना प्यार से जीना, जीवन को खुशगवार करें। हर मानव है अपना मानव, हर एक का सत्कार करें। नम्र भाव में रहकर जग में जीवन का श्रृंगार करें। हमने हर पल प्यार से ही रहना है। पता नहीं कितनी जिंदगी है, कितना श्वास है, इसलिए हमने हर एक का सत्कार करते हुए जिस तरह हमें सतगुरु सिखा रहे हैं, हमने सबके साथ प्यार करते हुए अपना ये जीवन बिताते चले जाना है। हर बार हम सत्संग में सुनते रहते हैं कि तू ही सब कुछ करने वाला है, तू ही सब कुछ करेगा, और सत्य भी यही है कि सब कुछ है सतगुरु दातार ही करता है। परंतु ये हमसे भी कुछ आशा रखता है कि हम भी कुछ करें और इसके प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं हम उसे निभाएं। सत्संग में लगभग हर महात्मा का कहना होता है, सतगुरु हमारी गलतियों को बख्श लेना। सतगुरु जैसा आप चाहते हो वैसा ही हमारा जीवन बना देना, हमारी झोली खुशियों से भर देना। हमने जीवन में सतगुरु से हमेशा यही चाहा, यही अरदास की, परंतु ये कभी नहीं सोचा कि ये हमसे क्या चाहता है, हम सतगुरु से क्या चाहते हैं। ये हर पल इसे याद दिलाते रहते हैं, लेकिन सतगुरु हमसे क्या चाहता है ये हम याद नहीं रखना चाहते। सतगुरु हमें इंसान बनाना चाहते हैं। रास्ता इन्होंने दिखा दिया है, अब चलना हमने है। ये हमें प्रेम सिखाना चाहते हैं, तरीका इन्होंने बता दिया है, अमल हमें करना है। ये हमें संसार में कमल की फूल की तरह खिला हुआ देखना चाहते हैं,
अब चुनाव हमने करना है, सिर्फ कहते ही नहीं रहना कि जैसा तू चाहता है वैसा जीवन बना दे, बल्कि हमने करके दिखाना है, क्योंकि इन्होंने तो रास्ता बता दिया है। ये हमें कैसा बनाना चाहते हैं, अब बनने का प्रयास हमने लगातार करना है। एक बार शुरुआत हमें करनी है, फिर इन्होंने तो अपना मेहर भरा हाथ हम सबके सिर पर रखा ही हुआ है। हम अक्सर कहते हैं कि हम तो भूलनहार हैं और तू बख्शनहार है, और सच्चाई भी यही है। सतगुरु बख्शनहार होता है, किंतु उन गलतियों के लिए जो हमसे जाने अनजाने में भूलवश हो जाती हैं, उसके लिए हम भूलनहार हैं। परंतु हम जानबूझकर गलतियों पर गलतियां करते जाते हैं तो फिर हम भूलनहार नहीं, फिर हम गुनाहगार हो जाते हैं। अब सोचना हमें है कि हमें भूलनहार बनना है कि गुनाहगार बनना है। सतगुरु से यदि हम झोली भरकर खुशियाँ चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो पदार्थों के साथ साथ थोड़ी भक्ति भी मांग ले, थोड़ा सा प्यार भी मांग ले, थोड़ी सी मानवता भी मांग ले, थोड़ी सी सहनशीलता भी मांग ले। तभी हमारी झोली खुशियों से भरेगी, तभी हमारे जीवन में खुश आएगा, तभी हम आनंद के भागीदार बन जाएंगे, तभी हम सतगुरु तब शायद सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज को हम पर विश्वास आ जाए और फिर वो गर्व से कह सके कि वाकई में ही ये सच्चे गुरसिख हैं। समझ प्रभु को हर घट भीतर, हर एक जन से प्यार करें। समझ प्रभु को हर घट भीतर, सबका ही सत्कार करें। गुण एक का ही केवल गाएं, एक का ही दीदार करें। इसी एक से जग को जोड़े, जीवन नौका पार करे। श्वास श्वास इस एक को सिमरे, दूजे संग न करते प्रीत। कहे अवतार वे पूरे गुरसिख, जो समझे हरि को ही मीत। साथ संगत जी, दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां हुई होंगी। दासी उन गलतियों के लिए आप जी से माफ़ी चाहती है और दासी को आगे के लिए बल बख्शना, सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना, सुमति देना। दासी सबके सुखों के लिए सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में अरदास करती है। सभी ने मिलकर इस अरदास में शामिल होना है जी। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।